तो बस परमात्मा करे ऐसा ही प्रेम बना रहे सब में, और ऐसे ही रवि बने, कोई प्रकाश बने, और इतनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ हम आपसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा लगा आप जैसा बड़ा कार्य कर रहे हैं। अब जैसे इंग्लिश में लोग कहते हैं लक, मैं उनको बोलता हूँ लक पर मत ध्यान दो, लक का स्पेलिंग बदला दो, उसको पी ऐड करो, लक। वाह। तो मतलब जो लक है, लक हम वही लक हमें मिलेगा जो हम जो बोलेंगे वही पाएंगे, वही पाएंगे। जिंदगी एक सफर, मोक्ष का ये सफर, कौन हूँ मैं जानना ये, और क्यों आया यही। जो भी हम कर्म करते हैं, किसी का फल सुख के रूप में आता है, किसी का दुख के रूप में आता है, उसको भोगने के लिए फिर मनुष्य संसार में है। लोग थोड़े कंफ्यूज हैं, वो समझते हैं कि अच्छे कर्म करने से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी। ये संसार भगवान ने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए और कर्म करने के लिए दिया गया, लेकिन इसमें हम कर्म से कर्म को काट कर मुक्त हो सकते हैं। जब तक हम अहंकार से कर्म करेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। और मजे की बात है कि हमारा ये हाथ है, यहाँ भाग्य है, इससे आगे उंगलियां हैं, ये उंगलियां कर्म है। कहा गया है कि कर्म पहले कीजिए, भाग्य कर्म से ही बनता है। जो अहंकार को आप अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं, अहंकार कैसे नष्ट करेंगे? अहंकार तो एक आइडेंटिटी है, अहंकार को नष्ट नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? अहंकार को जागृत करना है। से हम लोग भगवान को भी भोग लगाते हैं, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये आपका था, आपको अर्पित कर रहे हैं। रमण महर्षि ने कहा नानी यार, तो नानी यार वही सवाल है, कोहम का सवाल है, जवाब मिल जाएगा कि सोहम। आदिशंकर ने कहा शिवोहम कि स्वाभिमान छोड़ना नहीं और अभिमान करना नहीं। धरती की हर चीज अपने केंद्र की तरफ जा रही है, अपने सेंटर की तरफ जा रही है। पानी क्यों बहता है सागर की तरफ? क्योंकि पूर्ण हो जाना चाहता है। अग्नि की लपट ऊपर क्यों उठना चाहती है? क्योंकि वो पूर्ण होना चाहती है। धूल ऊपर से नीचे धरती पर क्यों आ रही है? क्योंकि वो पूर्ण होना चाहती है। ऐसी प्रत्येक आत्मा का जो सागर है, समुद्र है, वो है आनंद, और आनंद के दाता है परमात्मा। जब तक हम उससे मिल नहीं जाएंगे तब तक हम पूर्ण नहीं होंगे। मोर देन अचीवमेंट देयर शुड बी फुलफिलमेंट, बिकॉज़ फुलफिलमेंट से शांति मिलती है, और शांति ही सुख की बुनियाद है। कि व्यथा है, पीड़ा है, तो व्यवस्था करो। दशा खराब है तो सही दिशा में चलो, और अगर आपके जीवन में चिंता है तो सही चिंतन की जरूरत है। वेरी गुड। संपत्ति के बाद तृप्ति, तृप्ति के बाद अनुभूति। जब अनुभूति हो गई तो फिर वो सच्चित आनंद का हाल हो गया कि मैं कौन हूं। भगवान किसी को दंड देकर बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बदला हुआ देखना जरूर चाहते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया है। ये आस्था मुकम्मल तुम ही हो जीवन में मेरे, और कुछ नहीं हो। कन कन मेरा तुम बस तुम ही हो, और कुछ भी आए जगह नहीं हो। क्या बात है। दया को उलट कर दें, उल्टा कर दें तो बनता है याद। भगवान को याद भी करना है और दुनिया पर दया भी करनी है। मैं लोगों को कहता हूँ, अरे सनातन धर्म के 12 शब्द हैं, इन 12 शब्दों पे ध्यान दो। नेति नेति, कि मैं तन नहीं, मैं मन नहीं। तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर बाहर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अंदर। चल बसा, लोग कहते हैं ना कि चल बसा, कि यहाँ से चला कहीं जाके बसा। लोग समझे नहीं, आपने बताया, लोग नहीं समझते कि चल बसा का डीपर मीनिंग है। हाँ, तो इसलिए जो है यही आवागमन है कि यहाँ से हम जाएंगे और कहीं ना कहीं बस जाएंगे और फिर लौट करके आएंगे। अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है? खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। तन और मन नाम हम तो सच में आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। किसी आदमी को पहली बार आप देखते हैं, बहुत अपनापन लगता है, जैसे रवि आत्मन से प्यार लग रहा है और किसी को देखते ही एकदम गुस्सा आता है, तो ये दिखाई देता है कि इसके साथ कुछ पिछले जन्म में भी रिश्ता था। तो इसलिए पिछला जन्म भी है और आगे भी जन्म होने वाला है। तो ये सही बात है कि देखिए, DOG, डॉग में भी GOD है, गॉड। तो आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, समस्त प्राणी मात्र में ईश्वर है और उसकी करुणा भी है। तो हिंदी में जब लाभ लिखते हैं तो उसको दूसरी तरफ से पढ़े तो पढ़ा जाता है भला। अच्छा,
जब आप भला करने लग जाते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। हम सभी लोग इस दुनिया में अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। हम अपना हाथ उसके हाथ में दें, वो कराए हम करें, वो चलाए हम चलें, वो बुलवाए हम बोलें, और वो जहाँ बैठा है जहाँ उठाए हम वैसे बैठने उठने वाले बन जाएं। तो ये समर्पण जैसे शुरू हो जाता है, वहां से कृपा आनी शुरू हो जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है आपसे बात करने के लिए। आपका अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ आए आनंद धाम की इस धरती पर और इतनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ हम आपसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो स्वयं एक इंसान से नहीं, मैं स्वयं भगवान से मिल रहा हूँ। तो ये तो सच है, और आप इतने जागृत हैं और सबको जगा रहे हैं। तो मैं तो इस फील्ड पे नया हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। तो जितना मुझे पर कृपा की है तो उस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे, और आपके विचार क्या है। नमस्कार my dear friends, welcome to this lovely session with Sri Sudhanshu Ji Maharaj. Let us have a small introduction. वैसे इनके लिए इंट्रोडक्शन करना बड़ी मुश्किल बात है, बिकॉज शब्द तो नहीं है कि इनकी इंट्रोडक्शन कैसे करें, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है कि ये जो सुधांशु जी महाराज हैं सनातन धर्म के एक बहुत ही महान प्रवक्ता हैं। आजकल लोग सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनका तो इस पे बहुत लोगों के ऊपर सिखाया है, बात किया है। ये पूरी दुनिया में इनके 2 करोड़ से भी ज़्यादा भक्त हैं, और उसमें 25 लाख से भी ज़्यादा शिष्य हैं, द वंस हु फॉलो हिम, हु आर डिवोटीज। इन्होंने विश्व जागृति मिशन, VJM इन शॉर्ट की स्थापना की है, और इस संस्था का उद्देश्य क्या है? नर सेवा ही नारायण सेवा है। बहुत सुंदर बात है, और ये लोग नहीं समझते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा कैसे होता है, लेकिन महाराज जी आप हमें बताएंगे। इनके बहुत प्रोग्राम्स हैं। एक हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी है, और यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा लोगों की यहाँ सेवा हुई है। तो इनके 9 गौशाला हैं और गौ रक्षा केंद्र भी है। विश्व जागृति मिशन के 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। 7 S's, इन इंग्लिश द 7S प्रिंसिपल: सेवा, साधना, सत्संग, सिमरन, स्वाध्याय, समर्पण एंड संतोष। अगर जीवन में ये लोग इन 7 विषयों पर ध्यान दें तो आनंद ही आनंद होगा। तो ये बहुत सुंदर बात है, मैं ये पढ़ के बहुत खुश हुआ। मैं श्री सुधांशु जी महाराज इज अ लिविंग example of promoting spirituality through the practical application of these 7 principles that make a difference in the lives of millions around the world. Under Vishwa Jagriti Mission umbrella, numerous schools and orphanages, they offer underprivileged children, Adivasi girls, a brighter future. लोग कहते हैं ना कि हर इंसान में भगवान है, लेकिन हम भगवान बनना बड़ी बात है। और सुधांशु जी महाराज एक ऐसे इंसान है जो भगवान बन के जीते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। His mission isn't confined by borders. Internationally, Sri Sudhanshu Ji Maharaj is heading more than 10 mandals of his foundation all over the world. USA, Canada, Africa, UAE, Singapore, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Philippines. The list is endless. आध्यात्मिक जगत में सभी इनको जानते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो सुधांशु जी महाराज को नहीं जाने। अगर होगा तो वो आध्यात्मिक बातों का उनको समझ नहीं है। ही इज अ हाईली अवेकन सोल, बहुत ही जागृत आत्मा है। श्री सुधांशु जी महाराज जो उनका काम है, जो खुद वो जागृत है, अपने ज्ञान की रोशनी, अपने ज्ञान की गंगा से जगत को जगाते हैं। तो इन छोटे से शब्दों से, इन दिस फ्यू वर्ड्स, मुझे
पार्डन में, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इनसे ज़्यादा मुझे हिंदी तो कम आती है, लेकिन आई थिंक दैट यू आर, अगर किसी को भी जागना है, किसी को भी सच की अनुभूति करनी है, सो महाराज जी से मिलना है, सीखना है, बात करना है। सबका नसीब नहीं होगा, लेकिन जिसको ये इच्छा है कि प्रभु की प्यास है, तो महाराज श्री के पास ज़रूर आइए और बात कीजिए। आज हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन हम शुरू करेंगे आपकी परमिशन से। आज चर्चा इस बात पे करेंगे, कर्म और पुनर्जन्म, सच की अनुभूति और मुक्ति। लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो कभी कभी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम इस धरती पे क्यों आते हैं, हमारा जन्म जो हुआ महाराज जी, ये क्या प्रभु की मर्जी से हुआ या हमारे माँ बाप की मर्जी से हुआ, ऐसे हम आते क्यों है धरती पे, तो आप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। इसको यदि हम लोग समझें तो सबसे पहले में जो हमारे भारत का दर्शन है, फिलॉसफी है, उसको आधार बनाकर मैं बात शुरू करूंगा। न्याय दर्शन हमारा एक बहुत बड़ा दर्शन है, एक फिलॉसफी है, जिसमें इसका उत्तर दिया गया, भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्यमान जगत जीवों के भोग भोगने के लिए और कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को, आनंद को प्राप्त करने के लिए ये संसार बनाया गया। मनुष्य जो अपने कर्म करता जाता है, प्रत्येक कर्म का संस्कार बीज बनकर उसके चित्त भूमि में अंकित हो जाता है, और वही कर्म उसके सामने परिणाम बनकर, रिजल्ट बनकर सामने आता है। जो भी हम कर्म करते हैं, किसी का फल सुख के रूप में आता है, किसी का दुख के रूप में आता है। उसको भोगने के लिए फिर मनुष्य संसार में है। और जब तक, जैसे किसी बीज के ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका उतर जाए तो बीज जमता नहीं, फिर उगता नहीं। इसी तरह से हमारे ऊपर भी, हमारी आत्मा के ऊपर भी एक आवरण है, एक छिलका है सूक्ष्म शरीर का, और हमारे कर्मों के जितने भी बीज हैं, जो संस्कार हैं, जो वासनाएं अंदर अंकित हैं, जब तक उसको उतारेंगे नहीं, मुक्ति नहीं होगी। तो इसलिए ये संसार भगवान ने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए और कर्म करने के लिए दिया गया। बहुत, लेकिन इसमें हम कर्म से कर्म को काटकर मुक्त हो सकते हैं। और मजे की बात है कि हमारा ये हाथ है, यहाँ भाग्य है, इससे आगे उंगलियां हैं, ये उंगलियां कर्म है। कहा गया है कि कर्म पहले कीजिए, भाग्य कर्म से ही बनता है। और हर आदमी को ये ध्यान रखना है कि मत यकीन कर किस्मत पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपने सही कहा। इंग्लिश में लोग कहते हैं लक, मैं उनको बोलता हूँ लक पर मत ध्यान दो, लक का स्पेलिंग बदला दो, उसको पी ऐड करो, लक। वाह। तो मतलब जो लक है, लक हम वही लक हमें मिलेगा जो हम जो बोएंगे वही तो पाएंगे। और आपने इतनी बढ़िया बात कही। जन्म इसलिए होता है कि हम कर्म का बंधन में फंसे हैं और लोग कंफ्यूज हैं। लोग ये नहीं समझते कि हमने अच्छा कर्म किया है, मैंने अच्छा कर्म किया तो मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, मोक्ष मिलनी चाहिए। तो कभी कभी हम बॉलीवुड के लोग से बात करते हैं, तो किसी ने मुझसे ये कहा बातों में, उन्होंने कहा जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। मैंने उनको थोड़ा करेक्ट किया, बोला ऐसे मत कहो। अरे कैसे तो कहना है। मैंने कहा जिंदगी एक सफर, मोक्ष का ये सफर, कौन हूँ मैं जानना ये, और क्यों आया यही, कर्मों के कारण ही जन्म लेता कोई, कर्मों से हो मुक्ति मोक्ष पाना यही। क्या बात है, बहुत अच्छा। सही बात है, बिल्कुल। तो महाराज जी एक ही प्रॉब्लम है, लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। वो समझते हैं कि अच्छे कर्म करने से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिले, लेकिन अच्छे कर्म वो किस भाव से करते हैं,
अहंकार भाव से करते हैं कि मैंने हॉस्पिटल बनाया, मैंने गांव इतने गायों की सेवा की। जब तक हम अहंकार से कर्म करेंगे तो वो अच्छा कर्म हो जाएगा। और मौत जो होती है, मौत तो अचानक होती है। ऐसे नहीं कि मौत रुकती है कि सब अपने कर्म का हिसाब खत्म करो फिर चलेंगे, ऐसे भी नहीं होता है। तो लोग ये नहीं समझते कि कर्मों से मुक्ति पानी है। ऐसे नहीं कि अच्छे कर्मों पे फंस जाएगी तो फिर अच्छा जन्म मिलेगा, कोई राजा बन के जन्म लेगा, कोई बहुत तो इस बात पे आपका क्या कहना है कि सिर्फ अच्छे कर्म करना अच्छा है? बुरे कर्म से तो अच्छे कर्म करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये भाव से नहीं करनी चाहिए कि मैं कर रहा हूं। और अगर हम जब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं होंगे तो वापस आना ही पड़ेगा। सही है कि नहीं? देखिए, बड़ी बात यह है कि आपके आध्यात्मिक जीवन में जब भी आप आगे बढ़ते हैं, आप सेवा करिए, कर्म कीजिए, लेकिन जैसे ही कर्म का अहंकार आपके अंदर आया, बस वहीं से आप बंधन में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें एक शब्द होता है, इदन न मम, ये मेरा नहीं है, अरे वाह, ये आपका है। ऐसे हम लोग भगवान को भी भोग लगाते हैं, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये आपका था, आपको अर्पित कर रहे हैं। तो जब आप उसको तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जैसे कबीर साहब ने भी बहुत अच्छा कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। अरे वाह, इसमें दो नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जब आप अपनी मैं को हटा देते हैं, वहीं से आपकी आध्यात्मिकता शुरू होती है। और कोई भी व्यक्ति कर्म करते करते जैसे अपनी मैं को आगे लेकर आता है तो वहाँ कहीं अहंकार आता है। और एक बड़ी अजीब चीज़ है कि जितने भी व्यक्ति के अंदर दुर्गुण पैदा होते हैं, दुर्गुण दुर्गुण से पैदा होते हैं। अभिमान एक ऐसा है जो गुण से पैदा होता है। विद्यावान होना, विद्वान बनना, गुणवान बनना, बलवान बनना, धनवान बनना, ये सब गुण है। लेकिन जैसे ही कहा मैं हूँ धनवान, आ गया अहंकार। जैसे ही कहा मैं हूँ विद्वान, आ गया अहंकार। और जैसे अहंकार आता है, अहंकार के साथ ही आता क्रोध। किसी को छोटा करेगा आदमी, किसी को बड़ा करेगा, तुलना करेगा, और फिर इसी आधार पर सारे दुर्गुण खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्वाभिमान छोड़ना नहीं, पर अभिमान करना नहीं। अभिमान कभी आपको बढ़ने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देगा। कितनी अच्छी बात कही आपने। लोग ये नहीं समझते। कई लोग मुझसे कहते हैं किल द ईगो, किल द ईगो। तो मैं हंसता हूं। जो अहंकार को, आप अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं, अहंकार कैसे नष्ट करेंगे? अहंकार तो एक आइडेंटिटी है। जब बच्चा पैदा होता है वो बोलता है मैं हूं रमेश, तो मतलब एक्चुअली ये नहीं कि वो रमेश है, उसका नाम रमेश है। लेकिन ये जैसे मैं, अगर अहंकार जागृत होता है कि मैं नहीं हूं। रमण महर्षि ने कहा नान यार, तो नान यार वही सवाल है कोहम। कोहम का सवाल अगर जवाब मिल जाएगा कि सोहम। आदि शंकरा ने कहा शिवोहम शिवोहम। तो अहंकार को नष्ट नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? अहंकार को जागृत करना है, और जागृत करने के लिए लोगों को जीवन का मतलब समझना है, गुरु की कृपा चाहिए। तो आप क्या समझते हैं आज के संसार में जो आपने एक शब्द यूज किया भोग में, लोग भोग में डूबे हैं, भोग में डूबे, योग में नहीं जी सकते हैं। तो आज की दुनिया में आपके कहने में मकसद क्या है? इंसान को मकसद क्या होनी चाहिए? इंसान का गोल क्या होना चाहिए? मकसद क्या होनी चाहिए? देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इस धरती की हर चीज अपने केंद्र की तरफ जा रही है, अपने सेंटर की तरफ जा रही है। जैसे पानी बहेगा तब तक, जब तक समुद्र से मिल नहीं जाएगा। बिल्कुल। आग की लपट हमेशा ऊपर उठती है क्योंकि वो सूरज उसका केंद्र है, वो उसको छूना चाहती है। ओके। अगर धूल भी उड़ जाए आसमान में तो नीचे गिरती है आकर, क्योंकि उसका केंद्र धरती है, वो मिट्टी में मिलेगी आकर। ऐसे प्रत्येक आत्मा का जो सागर है, समुद्र है, वो है आनंद, और आनंद के दाता है परमात्मा। जब तक हम उससे मिल नहीं जाएंगे तब तक हम पूर्ण नहीं होंगे। पानी क्यों बहता है सागर की तरफ?
क्योंकि वो पूर्ण हो जाना चाहता है। बिल्कुल। अग्नि की लपट ऊपर क्यों उठना चाहती है? क्योंकि वो पूर्ण होना चाहती है। धूल ऊपर से नीचे धरती पर क्यों आ रही है? क्योंकि वो पूर्ण होना चाहती है। आप यदि अपने जीवन में पूर्ण होना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की ओर जाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप दुनिया की भीड़ की तरफ जाएंगे तो आप अपूर्ण हो जाएंगे। हर पल ये लगता रहेगा मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और आदमी को रुलाती है उसकी कमी, उसका अभाव। काश ये और होता मेरे पास, मैं कितना खुश होता। इसलिए हम सब पूर्णता की तलाश में आए हैं और वो पूर्णता है आनंद। जब तक आप उस पूर्णता को नहीं खोज लेंगे तब तक इस दुनिया में भटकना होगा। इसलिए एक और बड़े मज़े की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को आप देखेंगे कि वो सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। लेकिन कामयाब, कोई कहता है कि मेरा मकान बन जाए, दुकान बन जाए, मुकदमा जीत जाऊं, मैं गाड़ी ले लूं, मेरा विवाह हो जाए। पूछा जाए इसको आप कामयाबी कहते हैं, इससे आपको क्या होगा? बोले खुशी मिलेगी। तो खुशी मिलेगी तो इसका मतलब है कि सफलता की, कामयाबी की भी कामयाबी यदि दुनिया में कोई है वो खुशी है, वो आनंद है। तो आनंद ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन लोग ऐसे भटक रहे हैं, लोग समझते हैं कि मुझे संपत्ति चाहिए। जिसके पास पैसा है, लाख है, वो करोड़पति बनना चाहता है। मिलियनर को बिलियनर चाहिए, बिलियनर को ट्रिलियन, आजकल बोलते ट्रिलियनर। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि अंत में खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। ये बात कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं होती है। तो मैं कहता हूं संपत्ति से ज्यादा तृप्ति चाहिए। मोर देन अचीवमेंट देयर शुड बी फुलफिलमेंट, बिकॉज फुलफिलमेंट से शांति मिलती है और शांति ही सुख की बुनियाद है। अगर कोई भी अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी, बहुत पैसे हैं, उसके घर में या उसकी जिंदगी में शांति निकल जाए तो क्या वो सुखी रह सकता है? तो मोर देन संपत्ति से ज्यादा तृप्ति। और फिर वहां पे वो लोग रुक जाते हैं। तो लोग मुझसे पूछते आप इतने आनंदित कैसे हैं? मैं कहता हूं संपत्ति से ज्यादा तृप्ति। वो मुझे तृप्ति मिल गई, मेरे गुरु की कृपा से तृप्ति मिली। फिर गुरु ने कहा तलाश में जाओ, तलाश में जाओ, ये खोजो कि तुम हो कौन, असल में तुम हो कौन और आया क्यों है धरती पे और क्या पाना है। तो उस संपत्ति के बाद तृप्ति, तृप्ति के बाद अनुभूति। जब अनुभूति हो गई तो फिर वो सच्चित आनंद का हाल हो गया कि मैं कौन हूं। तो ये होते ही फिर आपकी जो बात है मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलने से प्रभु से एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, पहली बात ये तो लोगों को समझना है कि कर्म अच्छा जो कमाता है, मरता फिर वो जीता, मकसद मुक्ति पाना है, प्रभु से एक होना। तो ये बात हमें पहले अपने दिमाग में रखना है कि कर्म, अच्छे कर्म करने से मुमुक्षु बनना है, जिज्ञासु बन के प्रभु की प्यास में जीना है। लेकिन महाराज जी आप बताइए, लोग सब ये सवाल कहते हैं, मुझसे करते हैं कि फिर बताइए कि अच्छे लोगों से बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों की जिंदगी में बुराई क्यों होती है, बुरी बातें क्यों होती है? तो आप जब लोग आपसे पूछते हैं आप क्या जवाब देते हैं उनको? ऐसे होता है ना, लगता है कि तेरे कितना अच्छा इंसान है यार, उसको कैंसर हो गया और ये कैसे, मुझे यकीन नहीं आता है, कितना बढ़िया इंसान है। तो आप तो जवाब जानते हैं, लेकिन आप उनको क्या समझाते हैं? नहीं, देखिए है क्या कि अच्छा होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये संसार जो चलता है वो नियमों से चलता है। किसी भी नियम का उल्लंघन आप करेंगे तो उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। बिल्कुल। आग में हाथ बच्चा डाले, बूढ़ा डाले, जानकर डालिए, अनजाने में डालिए, आग अपना काम करेगी। इसलिए इस दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं वो इमोशनल बहुत होते हैं। इमोशनल होते हैं। बेईमान आदमी का होमवर्क बहुत अच्छा होता है, वो पहले से ही अपना सब काम ठीक, अपनी फाइलें अच्छी रखेगा। अच्छा आदमी जो है वो
कॉन्फिडेंस में रहता है, वो अपनी फाइल भी ठीक नहीं रखेगा, वो दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा, जताने की कोशिश नहीं करेगा, तो ज़्यादातर झंझटों में फंसेगा। जो प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे वो बीमार पड़ेंगे। जो अपने घर के अंदर अपने घर की व्यवस्था को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो समस्या आएगी। इसलिए एक शब्द है कि व्यथा है, पीड़ा है तो व्यवस्था करो, दशा खराब है तो सही दिशा में चलो, और अगर आपके जीवन में चिंता है तो सही चिंतन की जरूरत है। वेरी गुड। अगर आप सही चिंतन, सही ढंग से आप सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, आपका जीवन आनंदित होगा। अधिकांश लोग जो है अच्छे होने के बाद भी वो अपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो नहीं कर पाते, उन्हें अगर करें तो वो ठीक रहेंगे। एक बात और हमें ध्यान रख लेनी चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने आप बहुत अच्छा बनकर रहिए, अच्छा करिए, तब भी वो आपका बुरा करेंगे। तो फिर क्यों? वो बुरा क्यों करेंगे? हम अच्छे हैं तो बुरा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि भेड़िए को आप नहीं समझा सकते। उसको समझाने का तरीका अलग है, सज्जन को समझाने का तरीका अलग है। और ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए, जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि सुख जो है टिकेगा शांति के आधार पर। जहाँ शांति है वहीं सुख भी रहेगा। आप सोचिए कि जिस घर में शांति है उस घर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगी। जिस देश में शांति है उसकी डेवलपमेंट होगी। जिस फैक्ट्री के अंदर शांति है वहाँ विकास होगा और खुशी रहेगी। और जहाँ शांति नहीं है वहाँ विकास, डेवलपमेंट नहीं होगी, वहीं दुख आएगा। इसलिए अगर किसी को सुखी होना है तो उससे पहले जीवन में शांति लानी पड़ेगी। और जब आप शांत होते हैं तो मुस्कुराहट भी आएगी, आपके चेहरे पर खुशी भी दिखाई देगी, आपके घर में भी दिखाई देगी। इसलिए प्रत्येक उस व्यक्ति को जो बहुत भला और अच्छा और सज्जन आदमी है उसे ये कोशिश करनी है कि शांति भी रखनी है, शांत रहना भी, लेकिन शांत करना भी है। बिल्कुल। झुकना भी है, झुकाना भी है, मानना भी है, मनवाना भी है, सुधरना भी है, सुधारना भी है, और दबना भी चाहिए, दबाना भी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। और लोग मुझसे पूछते हैं, बिकॉज मैं किताबें लिखता हूँ इंग्लिश में, तो ऐसे भी हमने पीस के बारे, वर्ल्ड पीस के बारे में, तो लोग मुझे आके पूछते हैं हाउ टू फाइंड पीस ऑफ माइंड। इंग्लिश में पूछते हैं हाउ टू फाइंड पीस ऑफ माइंड। मैं कहता हूँ पीस यू डोंट हैव टू फाइंड, पीस इज विद इन, स्टिल योर माइंड। क्या बात है। बिकॉज जो मन को शांत करेगा उनको शांति मिलेगी। फिर सवाल उनका नेक्स्ट सवाल होता है मन को शांत कैसे करना। तो पहले तो मैं गाने में बोल देता हूँ कि मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है, सत्य छुपाता है, मिथ्य दिखाता है, शांति जो अपनी मन चुराता है। मन को है मारना, दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे शांति वो पाता। सही नहीं? लेकिन लोग बहुत कंफ्यूज है महाराज जी। लोग पूछते हैं मन को क्या है, मन क्या है। तो मैं पूछता हूं उनको, आपने AK-47 देखी है? हाँ, AK-47 ये जो टेररिस्ट है यूज करते, बड़ा बड़ा गन है। तो फिर मैं पूछता हूँ आपने MK-50 देखी है? वो चिंता में पड़ जाते हैं, या MK-50 क्या है? मैं बोलता हूँ MK-50 इज द माइंड किलर 50, जो आपके दिमाग में एक मिनट में 50 जहरीले ख्याल डालता है। 50,000 एक दिन में 50,000। यू आर राइट। तो ऐसे, और फिर मैं और जोक करता हूँ उनको, मैं बॉल देता हूँ उनको, हैप्पीनेस बॉल। मैं बोलता हूँ ये बॉल क्या, कौन सा शेप है? बोला राउंड है। कौन सा कलर है? येलो है। मन का शेप क्या है? बोलता सोचे मन का शेप, मैंने कभी मन को देखा नहीं। अच्छा, उसका रंग क्या है? रंग, अरे मन है ही नहीं। जैसे आपने अपनी बातों में कहा ये सूक्ष्म शरीर है, लेकिन लोग नहीं समझते। मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें लोग फंस जाते हैं और ये नहीं समझते। आप ये बात आपने कही ना कि जो लोग जिनके साथ बुराई होती है, ये इनकी दिमाग में ये बात नहीं आती है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ बुराई की है, वो प्रारब्ध कर्म के कारण जो मुझे हो रहा है, तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूंगा।
आपने कहा कि हमारे हाथ में हम कर्म कर सकते हैं, हम अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं। लेकिन ये भी सही है ना कि जो हम आज के कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए वो क्या हम बदला सकते हैं? तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। ये लोग नहीं समझते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज होके क्या कहते हैं, प्रभु ये क्या है, तुम्हारी दुनिया में अन्याय क्यों है? तो डोंट यू फील लोग ऐसा प्रभु से कहते नहीं कहते? तो क्या कभी इस दुनिया में अन्याय हो सकता है? महाराज जी बताइए। देखिए, भगवान की तरफ से तो न्याय होता है, और भगवान जो है न्यायकारी भी हैं, दयालु भी हैं। दया भी करते हैं, न्याय भी करते हैं। भगवान किसी को दंड देकर बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बदला हुआ देखना जरूर चाहते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जब हम बहुत अच्छा कहा आपने कि बदला नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बदला हुआ देखना चाहते हैं। जब व्यक्ति बदलता है तब वो दया करता है, जब व्यक्ति नहीं बदलता तब वो कठोर नियम से और न्याय से, इंसाफ से व्यक्ति को जब दंडित करता है, तब व्यक्ति के आंख में जो आंसू आते हैं, भगवान रुलाना नहीं चाहता, लेकिन शोधन करना चाहता, धुल देना चाहता, पवित्र कर देना चाहता है। बहुत अच्छा। और ये कर्म के कानून से होता है, कर्म के कानून से। प्रभु नहीं बैठे कि प्रभु बैठ के कुछ सवाल देखिए, एक नियम है जो कहते हैं ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हमने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल भोगना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है कि अगर हमने 5 कर्म अच्छे किए और 3 बुरे किए, तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि 5 अच्छे कर्मों में से 3 बुरे घटाकर 2 का अच्छा फल दे दें। एडजस्टमेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। वो 3 जो आपने बुरे किए हैं उनका बुरा फल देंगे, जो आपने 5 अच्छे कर्म किए हैं उनका अच्छा फल देंगे। इसलिए हर एक जिंदगी को आप देखेंगे, कुछ रोना है, कुछ हंसना है, कुछ आंसू हैं, कुछ मुस्कान है। और कभी कभी तो ये होता है, एक आंख में मुस्कान है, दूसरी आंख में आंसू है, और जिंदगी इसी का नाम है। तो लाइफ इज कर्म है ना, जो भी जिंदगी में आप मानते हैं, जो भी जिंदगी में हो रहा है कर्म के साथ, हर चीज कर्म साथ लेकर चल रहा है। और कमाल की बात तो ये भी है कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, सबके साथ कर्म का बंधन चल रहा है, और जब तक वो फल मिलेगा नहीं, तब तक आप इस दुनिया में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसे आप इस कर्म बंधन से बाहर हो जाएंगे, तब आपकी मुक्ति होगी, क्योंकि आखिरी एग्जाम देने के बाद स्कूल छूट जाता है। इसलिए आपको वो एग्जाम दे देना है, आखिरी क्लास पास कर जानी है, उसके बाद फिर उस स्कूल में आने की जरूरत नहीं, फिर परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस दुनिया में हम एग्जाम दे रहे हैं, देते जा रहे हैं। जैसे हम आखिर में पास आउट कर जाएंगे, उसके बाद में तो बताइए, आपने इतनी बढ़िया बात कही, तो ये फाइनल एग्जाम आदमी पास कैसे करता है? ये जो है, आपने तो इतने डिकेड, साल नहीं, आपकी पूरी जिंदगी आपने लोगों को जगाया है, जागृत कर रहे हैं। तो अगर लोगों को ये फाइनल एग्जाम पास करनी है, तो उसका तरीका क्या है? मैं लोगों गाने में मैं पूछता हूँ उनसे, लोगों से कि प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है? खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। तन और मन नाम हम तो सच में आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो ये तो गाना हो गया, लेकिन आप अपने सुंदर शब्दों से आप समझाइए कि ये फाइनल एग्जाम कैसे पहले तो समर्पण चाहिए। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। जब हम समर्पण कर देते हैं, बस वहीं से कृपा शुरू होती है। हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए और ईश्वर की तरफ जाने के लिए कुछ विधि अपनानी पड़ती है। उसमें सबसे पहले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसकी दिनचर्या, उसका लाइफ स्टाइल ठीक हो। उसके बाद उसका आहार खान पान ठीक हो,
फिर उसके विचारों में शुद्धिकरण आए, विचार शुद्ध हों। विचारों को जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध करता जाता है, रहन सहन ठीक होता है, व्यक्ति के मन में शांति आने लग जाती है, और फिर वो अपने प्रेम और करुणा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। तो उसी के साथ साथ में सेवा और साधना दोनों का तालमेल बने, और जैसे व्यक्ति सेवा साधना को साथ जोड़ता है, उसी के साथ में उसकी प्रगति होनी शुरू होती है। क्योंकि दो शब्द हैं, एक है दया। दया को उल्टा कर दें तो बनता है याद। अच्छा, भगवान को याद भी करना है और दुनिया पर दया भी करनी है। फिर हर आदमी लाभ लेना चाहता है, तो हिंदी में जब लाभ लिखते हैं तो उसको दूसरी तरफ से पढ़ें तो पढ़ा जाता है भला। अच्छा, जब आप भला करने लग जाते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। इसलिए आपको एक तरफ भला करना शुरू करना, सेवा करनी शुरू करनी है, तो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ऊपर से कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आप उसे याद करने लग जाएंगे तो याद करने वाला आदमी दुनिया पर दया भी करना शुरू करेगा। तो एक तरफ साधना चाहिए, एक तरफ सिमरन करने के साथ साथ सेवा भी करनी होगी। दोनों का जब मेल होने लग जाता है तब एक अंदर क्रांति घटित होती है, और वो क्रांति है कि आपके भीतर प्रेम, शांति, करुणा और आनंद का रूप आने लग जाता है। फिर वो आपकी आंखों से छलकने लग जाता है। जैसे कोई पेड़ फूलों से लदा हुआ हो तो उसके अंदर की जो सुगंध है वो चारों तरफ फैल रही होती है, और पेड़ ये नहीं देखता उस समय कि लेने वाला कौन है। उसकी कोशिश होती है कि मैं बांटता जाऊं। पहले आप अपने आप को शांति से, आनंद से, प्रेम से, करुणा से, दया से भर लीजिए, फिर वो छलकने लग जाए। और जब वो आपके भीतर से छलकने लग जाएगा तो फिर आप ये नहीं देखेंगे लेने वाला कौन है, चारों तरफ से लोग आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम सभी लोग इस दुनिया में परमात्मा के प्रेम को प्रकट करने के लिए आए हैं, अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। हम अपना हाथ उसके हाथ में दें, वो कराए हम करें, वो चलाए हम चलें, वो बुलवाए हम बोलें, और वो जहाँ बैठाए, जहाँ उठाए, हम वैसे बैठने और उठने वाले बन जाएं। तो ये समर्पण जैसे शुरू हो जाता है, वहाँ से कृपा आनी शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर की बात है। लेकिन लोग जो हैं भोग में इतने पड़े हैं। प्रभु की कृपा हुई कि मैंने शिव जी की एक बड़ी मूर्ति बनाई 65 फुट की बेंगलोर में, और वहीं बैठे बैठे, मैं गाता नहीं हूँ प्रभु के लिए कुछ शब्द, मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन प्रभु के सामने बैठे बैठे मैंने गाना शुरू किया। तो एक दिन मैं प्रभु से कहा, है ये आस्था मुकम्मल तुम ही हो जीवन में मेरे, और कुछ नहीं हो, कन कन मेरा तुम बस तुम ही हो, और कुछ भी आए जगह नहीं हो, मेरे तन मन में मुकम्मल तुम ही हो, बस एक तुम ही हो, बस एक तुम ही हो मेरे दिल में। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो महाराज जी, जब लोग, मैं तो बच्चा हूँ उस फील्ड में, लोग मेरे पास लोग आते हैं, आई टेल देम प्रभु की प्यास चाहिए। और जैसे हमारे उपनिषद में लिखा है कि नेति नेति तत्वमसि या अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज, जो महावाक्य है, मैं लोगों को कहता हूँ, अरे सनातन धर्म के 12 शब्द हैं, इन 12 शब्दों पे ध्यान दो। नेति नेति कि मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा अहम ब्रह्मस्मि। आप मानते हैं कि इन शब्दों में ही प्रभु का एहसास हो सकता है? क्योंकि लोग अभी भी कई लोग समझते हैं ठीक है मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर में पूजा करूंगा और प्रभु को पाऊंगा। मैं बोलता हूँ प्रभु तो मंदिर में तो है, लेकिन पहले तो प्रभु तुम्हारे अंदर में है। जैसे आप कहते हैं अंदर जाना है, वो जो जागृत होता है, तो बाहर जागृति तो अंदर की है, बाहर की नहीं है। तो आपके हिसाब से लोग प्रभु को क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि भक्ति करने वाले बहुत हैं, प्रभु की पूजा करने वाले बहुत हैं। तो ये एक बहुत बहस की बात हो जाती है कि कई लोग आजकल
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा। तो फिर बच्चे तो आजकल सवाल करते हैं, वो जमाना गया जो बच्चे को शराब पिए सब तुम बात, आजकल बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो पूछता है कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे प्राप्त होगे। तो ये बॉलीवुड में 50 साल पहले ये गाना था, मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि इनको बॉलीवुड के लोगों को आंसर पता है, लेकिन वो उल्टी तरह जा रहे हैं। उनका ही सॉन्ग है सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें कहते हैं कि रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखूं इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। तो इनका बॉलीवुड का ही सॉन्ग है कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो बताइए क्यों भक्ति करके फिर रुक जाते हैं, क्यों भक्ति के से आगे नहीं बढ़ते हैं कि मुक्ति मिले? क्या रुकावट है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? इसमें पहली बात महत्वपूर्ण है कि ईश्वर बाहर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अंदर। और जब अंदर आपको पाना है तो अंदर जाना भी पड़ेगा। करेक्ट। अंदर जाने के लिए आपको रोकता कौन है? मन। मन क्यों रोकता है? क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है, बाहर की तरफ है। जब आप गुरु से मिलते हैं और साधना सीखते हैं, भक्ति सीखते हैं, मंत्र जपना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, तब आप अंतर्मुख होते हैं, भीतर जाना शुरू होते हैं। भीतर का जो शोर है, जब उसको आप शांत करते हैं और भीतर के आकाश में जो निर्मल आकाश है, जब आप थॉटलेस हो जाते हैं, संसार बाहर रह जाता है, वहाँ से फिर आनी शुरू होती है शांति। जैसे शांति आनी शुरू होती है तो उसी के साथ परमात्मा का प्रेम भीतर उतरने लग जाता है। एक नशा सा आपके भीतर आता है और आप भीतर से खिलने लग जाते हैं। जो आप बॉलीवुड की बात कर रहे थे कि हाँ लेके चलूं तुम्हें ऐसे नीले गगन के तले जहाँ आंसू भी न हो, कोई दुख ना हो, बस प्रेम ही प्रेम फले, तो वो जगह कौन सी है? नील गगन से भी परे सैया जी का गांव, दर्शन की है चाहना भली करे हे राम। तो वो अंदर है। जब आप अंदर जाकर ध्यान टिकाते हैं, अपने मन को केंद्रित करते हैं और शांत होना शुरू होते हैं, तो वहीं से आपके भीतर वो नशा आना शुरू होता है जो आपको भीतर से तृप्ति देता है, जो आपको बाहर तृप्ति नहीं मिलती। कितना भी आपके पास हो जाए, आप समझते हैं कि एंड्रयूज कार्नेगी जैसे लोग जो है, एंड्रयू कार्नेगी कहता है कि मेरे पास अगर 10 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है तो मुझे लगता है मरने तक 90 अरब डॉलर और हो जाए। तो आप समझिए कि दुनिया के बड़े से बड़े आदमी की 60% इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन उस बेचारे की 10% इच्छा पूरी हुई है। कितना भी आपके पास हो जाए तो भी आप और पाना चाहते हैं। रॉकफेलर भी कहता था कि मुझे अभी और चाहिए। जब विवेकानंद उनके जीवन में आए, उन्होंने कहा कि अभी आपको तृप्ति चाहिए, भीतर की शांति चाहिए, भीतर से खिलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस उम्र में ही होकर के बीमार दिखाई देने लग गए हैं, लगता है जीना भूल गए हैं। तो इसलिए आपको कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक वो भीतर नहीं जाएगा तृप्ति नहीं आएगी। ईश्वर बाहर नहीं मिलता, मिलेगा अंदर। तो प्रयास भी चाहिए, प्यास भी चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ। प्यास भी प्रयास भी, प्रयास भी चाहिए, हाँ। प्यास भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए। अच्छा, बहुत सुंदर। फिर प्राप्ति होती है। तो इसलिए नित्य निरंतर नियम पूर्वक जिसने बैठना शुरू कर दिया। और मैं इसके लिए एक बात कहा करता हूँ कि जब आप सवेरे तैयार हो रहे हों, तो स्नान करने के बाद कपड़े आप पहन रहे हैं, तो उस समय मंदिर में आप जाएंगे तो आपको ये कोशिश करनी है कि मन मन में ये दोहराएं कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, जो दुनिया का राजाओं का भी राजा है, जो दाताओं का भी दाता है, जो संकट मोचक है, जो मेरे दुख दूर करने वाला है। जब दुनिया में कोई भी साथ नहीं देता, वो
मेरा साथ देता है। किसी के भी दरवाजे बंद हो सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन जो दरवाज़ा कभी मेरे लिए बंद नहीं होता, मैं उस मालिक से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसने मेरे ऊपर कितनी कितनी कृपाएं अब तक की है, क्या क्या मुझे अब तक दिया है, उस सब को याद करते हुए हम उसके दरवाजे पर जाएं और मंदिर के अंदर एकदम प्रवेश ना करें, पहले 2 मिनट बाहर खड़े होकर इंतजार करें और उससे कहें मे आई कम इन सर। और जब महसूस हो कि उसने कहा है आ जाओ कि आ जाओ, तो बैठते ही घुटनों के बल प्रणाम करना और फिर कहना कि मेरा प्रणाम, मेरे पूर्वजों का प्रणाम, मेरे परिवार का प्रणाम स्वीकार करो मेरे दाता। मैं तेरे दर पर आया हूँ अपने हृदय का भाव व्यक्त करने के लिए। मैं मांगने नहीं आया हूँ, तेरा होने के लिए आया हूँ, तुझे पुकारने के लिए आया हूँ और तेरे प्रेम को अपने हृदय में जोड़ने के लिए आया हूँ। जैसे ही आप जाकर आसन पर बैठ जाते हैं और भगवान की करुणामय आँखों को देखते हैं और वहाँ से बरसती हुई वो जो दया वाली किरणें हैं उन्हें अपनी आंखों में लेकर के भीतर समेटने लग जाते हैं, तो आपकी आत्मा तृप्त होने लग जाती है और यहीं से शुरुआत होती है आपकी भक्ति की। बहुत सुंदर। जैसे आपने कहा ना, रॉकफेलर, एंड्रू कार्नेगी, जैसे विवेकानंद थे, तो विवेकानंद सबको ये समझाते थे कि डोंट जस्ट रन आफ्टर दिस। उनकी बहुत अच्छी बात कि आप इतने सेवा करते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, आपके कई कई कार्यक्रम हैं। तो जब हम मंदिर में हम इनके विवेकानंद जी के एक बात के सॉन्ग लिखा है कि शिव ज्ञानी जन सेवा, विवेकानंद ने ये कहा, दुखियों की सेवा जो करता वही शिव को पाता, एहसास जिसको होता शिव सब में वो पूजा करता, जो सेवा करता दीन दुखियों की वही पूजा करता। सही, विवेकानंद ने ये समझाया कि जो शिव का ज्ञानी है वो सेवा करता है क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान में भगवान है। लोग भगवान, जैसे आप हर एक अंदर जाने का कोशिश करता है, लेकिन कई लोग मजाक में कहते हैं तो अंदर जाने के लिए वो तीसरी आंख खोलनी है, तो पिक्चर में देखता है कि तीसरी आंख इधर है तो सोचते हैं कि हाँ इधर एक आंख है, ये आंख से अंदर देखेंगे। नहीं समझते ये आंख नहीं है, जो आंख है वो एक वर्चुअल आंख है, अंदर जाने के लिए एक ऐसे आंख नहीं चाहिए। तो देयरफॉर ये जो कर्म से बच के प्रभु को पाना है, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं कि कर्म किसका होता है। लोग मुझसे कहते हैं तन का होता है, मन का होता है, आत्मा का होता है, कर्म किसका होता है? देखिए, एक ही तरह के कर्म नहीं है। कुछ कर्म हम हाथ से करते हैं, कुछ हम मन से करते हैं, दुर्भावनाओं से, हृदय से भी करते हैं। तो मन से किए हुए कर्म का फल मन को भोगना पड़ेगा, इसलिए मानसिक तकलीफ आती है आदमी को। टेंशन आएगी, स्ट्रेस आएगा, चिंता आएगी, दबाव आएगा, ईर्ष्या आएगी, किसी ने आलोचना कर दी या आपने किसी की आलोचना की, आप जो है किसी को बुरा भला कह देते हैं, उसका प्रभाव जो है, जो आपने अपने अंदर से भी तरंगे छोड़ रहे हैं, तो मन से किए हुए कर्म का फल मन भोगेगा, तन से किए हुए का तन भोगेगा, और जो आपने आत्मिक रूप से भी मन से, तन से, भावनाओं से, विचारों से भी बुरे हो करके आदतें भी बुरी पाल ली और उसके बाद आप बुरा कर्म करने लग जाते हैं, तो फिर ये आत्मा जो है बार बार जन्म लेगी और शरीर आएगा और कर्म का फल जो है वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आत्मा बार बार जन्म ले रही, दुख भोगने के लिए दुनिया में आ रही, दुख भोगने के लिए उसको तन चाहिए, फिर शरीर चाहिए। इसलिए कर्म करने वाला जो है, आत्मा शरीर से निकल जाए वो तो कुछ भी कर्म नहीं करती, वो तो घूम रही है। अच्छा। लेकिन जब आत्मा शरीर में है, हाँ। तभी वो कर्म करेगी और तभी उसका कर्म जो है संसार में होता है। क्योंकि जब कर मिलते हैं, कर मतलब हाथ, तब कर्म होता है। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बहुत ऊंची बात है, लोग कंफ्यूज हैं। तो तन तो मर जाता है, हाँ, एक बार तन मरेगा तो तन का कर्म खत्म हो गया, तन मिट्टी बन जाती है, राख बन जाता है। और आत्मा जब निकलती है तो आत्मा तो परमात्मा से आती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो पुनर्जन्म मन और अहंकार, सूक्ष्म शरीर जो मन और अहंकार है, पुनर्जन्म वही लेती है। सूक्ष्म शरीर के को जो है 17 तत्व हैं जो
शरीर से निकलते हैं वही सूक्ष्म शरीर है। उसी में जो है ये मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त अहंकार भी है, ये हमारी पंचतान मात्राएं भी है। जो सूक्ष्म शरीर है वो जो जाता है उसी के साथ कारण शरीर भी जाता है। वो जो कारण शरीर है उसी के कारण फिर हम दोबारा जन्म लेने के लिए आते हैं। और ये कारण शरीर अविद्या है, अविद्या के कारण ही कारण शरीर। अविद्या के कारण हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारे अंदर जो मल विक्षेप हैं उन्हीं के कारण ये सब होता है। क्योंकि देखिए अज्ञान के कारण ही अन्याय होगा, उसी के कारण अभाव होगा, उसी के कारण आप जो है अकर्मण्य होंगे, मतलब आलसी बनकर बैठ जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, कुछ भी गलत काम करेंगे। जो जागृत हो जाता है कि मैं तन नहीं हूँ और मन कहाँ है, मन कहीं नहीं है। और ये जो अहंकार जो मैं कहता हूँ तो मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ तो ही है प्रभु, तुम बिन मैं क्या, कुछ भी ना। सही बात है कि अहंकार कुछ भी नहीं है। मन और अहंकार लगता है माया के कारण, माया में हम फंस के हम कर्म करते हैं और वापस पुनर्जन्म लेते हैं। जो जागृत हो जाता है कि मैं ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूँ, और विद्या के कारण, ज्ञान के कारण, गुरु की कृपा के कारण ये कारण शरीर ज्ञानी हो जाता है आदमी, तो फिर आत्मा परमात्मा से एक हो जाता है और पुनर्जन्म नहीं होता है। यही है, इसमें और कुछ बात मिसिंग है। देखिए उपनिषदों में जो लिखा है ना कि विद्याम च अविद्याम च यस्त वेदो उभयम सह, जो विद्या और अविद्या दोनों को साथ जानता है वही मृत्यु से तरेगा, वही मोक्ष को पाएगा। तो अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम सभी लोगों को जो इस दुनिया में हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करते करते उस विवेक तक पहुंच जाना है जहां जो है आप कर्म बंधन में ना आए, निष्काम कर्म करते हुए जीवन जीने लग जाएं और कर्म का कोई भी दुष्प्रभाव आपके चित्त पर न रह जाए, और जो भी कर्म का पिछले कर्मों का प्रभाव आपके ऊपर है उसे भोग कर तपस्या से, भक्ति से, साधना से जलाकर समाप्त कर दें। तो उसके बाद में आप एक विवेकी पुरुष हो जाते हैं, और जब वो विवेकी हो जाते हैं तब कर्म बंधन कट जाते हैं, आवागमन के चक्र से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। तो जो इंसान जिंदा है वो भी जीवन मुक्त हो सकता है, विदेह वाली अवस्था में आ सकते हैं, और स्थित प्रज्ञा बन के जीता है जी, हाँ, और जीवन मुक्त बन जाता है। तो वो इंसान अगर जीवन मुक्त बनता है, कुछ भी कर्म खुद का नहीं करता है, समर्पण कर, जैसे आपने कहा उन्होंने अपनी जिंदगी प्रभु के लिए समर्पण कर दिया, वो कुछ कर्म नहीं करता है तो उसका कोई कर्म नहीं है, तो ऐसे इंसान को मोक्ष मिल सकता है। देखिए जैसे ही सारी वासनाएं और कर्म का बीज जो है अंदर से खत्म हो गई और व्यक्ति जो है जागृत हो गया, विवेकी हो गया और इन सब से ऊपर उठकर विदेह वाली अवस्था में जीता है, जैसे राजा जनक राजपाठ करते करते भी वो विदेह अवस्था में थे, तो वो जो है एक मुक्त आत्मा कहलाते हैं। ऐसे लोग जो है अपने आप मुक्त हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं। वो इस संसार में, जैसे शुकदेव मुनि, वो इस संसार में विचरण जरूर कर रहे थे कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। बहुत आपकी कुछ बातें बहुत सुंदर है। हाँ, ऐसे है ना, वो कहते हैं ना कि न हर भूलो, न जग भूलो, न ईश्वर को भूलना, न दुनिया को भूलना। मतलब रहना दुनिया में है, इससे छोड़ के भाग नहीं सकते आप। न हर भूलो न जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में कि जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में। अरे वाह, आप तो कवि है, आप कितनी अच्छी कविता बता रहे हैं। तो विदेह अवस्था जो है, जैसे विदेह होकर के राजा जनक विदेह थे, वो ऊपर उठकर जी रहे थे। तो ऐसे जो जीता है वो इस संसार में रहते हुए भी कर्म बंधन में नहीं आता। बहुत सुंदर। आपकी बायोडेटा में कभी भी ऐड करना है, आई एम अ पोएट, वो मिसिंग है, पोएट इज मिसिंग। आपने जो आपकी बातें सुन के ये मुझे बहुत, मैं लास्ट टाइम भी ये बात किया था कि ये नामदेव की वो कहानी आप जानते होंगे कि पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। तो कितनी सुंदर बात है कि नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई,
पीछे घी का कटोरा लेके वो भागे, बोले सुखी तो न खाओ प्रभु घी तो लेके जाओ, क्यों रूप तो अपना छुपा रहे, दिखने में जो है नहीं सच में प्रभु है तू ही, मुझे एहसास हो गया है भगवान ये। तो ये सही बात है कि नहीं कि DOG, डॉग में भी GOD है गॉड, तो आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, समस्त प्राणी मात्र में ईश्वर है और उसकी करुणा भी है। जो जैसे रमन ऋषि थे, जब ऑस्ट्रेलिया से कुछ जो है क्रिश्चियन बहुत बड़े विद्वान लोग आए उनसे ये जानने के लिए कि हमें ईश्वर से मिलवाओ, तो आप ईश्वर से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे साथ चलो। तो वो उनको लेकर गए एक जगह जहाँ बहुत सारे बीमार कोढ़ी लोग थे, उनकी सेवा करने लगे और बोले तुम भी सेवा करके देखो, इस करुणा में तुम्हें अपने आप भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे। जो लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं वो दुखी दीन की सेवा करते करते अपने भगवान को अनुभव करते हैं। एक दूसरा रूप भी होता है कि आपके जीवन में आपके कर्म के कारण कोई दुख आ गया, तो आप उसमें न शिकायत भगवान से करें न इंसान से करें, उसका प्रसाद समझकर स्वीकार करें। जैसे कहते हैं भगवान राम बैठे हुए हाथ में अपना तीर लेकर ऐसे ही तीर को जमीन में गाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, गाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, और एक बार जैसे तीर को जमीन में लगाया तो उसमें खून लगा हुआ था। खून को देखते ही उनको लगा ये किसी को तीर लग गया है। उन्होंने जमीन को कुरेदा और देखा एक मेंढक घायल है, तो राम जी ने उससे बातचीत की उसको हाथ में लेकर, मेंढक तेरे ऊपर विपत्ति आई, तुम मुझे बोलता कि राम जी तुम्हारा तीर मुझे चुभ रहा है, निकाल लो, तुमने बोला क्यों नहीं? मेंढक कहता है कि हे राम जी, इस दुनिया में जिस पर भी दुख आता है वो तेरा नाम पुकारता है कि बचा, पर जिसको दुखी तेरे हाथ से मिल रहा हो वो किसे कहेगा कि बचा। बस यही कह सकता हूँ प्रभु कि आपने तीर लगाया, आपने नहीं लगाया, मेरे कर्म ने लगाया, और बस इतनी कृपा करो कि तेरे मीठे फल भी खाए मैंने, तेरा कड़वा फल भी खा सकूं, तेरे चरणों में प्यार बना रहे और मेरा समर्पण कभी कम ना हो, बस इतनी कृपा कर दो। तो ये भक्त की जब भावना आती है तब कहा जाता है कि वो खुद के दुख में भी दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के दुख में दुखी होता है, और जब उसकी सेवा करता है उसमें उसको भगवान की प्राप्ति होती है। कभी आपसे बातें करें मुझे लगता है कि और 2 घंटे में बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है और मैं बहुत सुखी हूँ। मेरी अनुभूति जो हुई, मैं लोगों से कहता हूँ कि इन सॉन्ग, बिकॉज मैं हिंदी बोलता कम हूँ, गाने में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सब में प्रभु को देख के सबसे प्यार करना, प्रभु से प्यार करने का एक ही है रास्ता, सबसे प्यार कर लो, प्रभु से प्यार कर लो। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके विचार चाहिए कि मैं कहता हूँ, इफ यू वांट टू रियलाइज गॉड, you must realize you are not this body, you are God. And that's not only, लोग समझते अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं ब्रह्म हूँ ना, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। प्रभु ही हर जगह है, हर कण 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 में, दुनिया में हर कण। साइंस कहता है, आज के वैज्ञानिकों का कहना है कि हर कण में भगवान है। लेकिन जैसे किसी ने मुझे कहा भगवान क्या है, तो आपको तो ये मालूम होगा कि भगवान बोलते, भ है भूमि, ग है गगन, व है वायु, अ है अग्नि, न है नीर। तो भगवान तो 5 तत्वों में भी है, हर तत्व में। लेकिन जो प्रभु का प्यासा है, बहुत प्यास है जिसको, मैं कहता हूँ तुम सिर्फ प्रभु 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 कहेगा तो प्यास भक्ति होगी, लेकिन उस भक्ति में शक्ति चाहिए। जब तक भक्ति में शक्ति नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। तो फिर बोलता है कैसे करना है, मैं बोलता है जैसे विवेकानंद ने कहा था, वो मेंढक में भी प्रभु है, जैसे आपने स्टोरी बताया था, हर इंसान में भगवान है। सी गॉड इन ऑल, हर जीव में प्रभु को देखो। लव गॉड इन ऑल,
जो भी इंसान है उसके मन के भावना से, उनकी अहंकार से, उनके कर्तव्य से रिएक्ट मत करो एंड सर्व गॉड इन ऑल। जैसे आपने कहा रमन ने कहा, उसने से दीन दुखियों की सेवा करके उसने बताया, देखो ऑस्ट्रेलियन लोग, देखो यही तो पूजा है, ये सेवा नहीं है। मुझे एक बहुत अच्छा फल मिला, तो जो मैं आपके सामने आपको अर्पण करना चाहता हूँ जाने से पहले। लोग कहते हैं प्रभु पाने के लिए 4 योग हैं, अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन ध्यान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। लेकिन जो मैं प्रभु के लिए मुझे प्यास थी, जो प्रेम था, तो मुझे प्रेम योग हो गया। और प्रेम योग में हम ना सिर्फ अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, ना सिर्फ हम अपने प्रेमी से प्रेम करते हैं, लेकिन हर इंसान को प्रेम करते हैं कि वो भगवान है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रेम योग क्या है, तो मैं आपके विचार चाहता हूं। मैं कहता हूं लोगों से कि प्रेम योग में जो जीता प्रसाद उसे मिलता ये, प्रभु प्रेमी में आके फिर उसे प्यार करता है। प्रभु का प्यार जिसको मिलता वो तो प्रेम योगी है। प्रेम योग में वो जीता वही प्रभु पाता है। प्रेमी में जो देवी देखे, प्रेमी में जो देवी देखे वही प्रभु पाता है। प्रभु देवी बनके उसे प्यार फिर करता है। तो बताइए ये प्रेम योग जो मुझे फल मिला, आपके विचार क्या है? और क्या प्रेम योग में क्या प्रभु को कोई पा सकता है? नारद ऋषि ने एक ग्रंथ दिया है, नारद भक्ति सूत्र कहलाता है वो। उसमें उन्होंने शुरुआत की कि भक्ति क्या है। वो कहते हैं सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, उस परमात्मा के प्रति परम प्रेम का जागृत हो जाना ही भक्ति है। और ये ध्यान रख लीजिए कि भक्ति अपने आपे में, अगर भक्ति शब्द को हम देखें तो एक शब्द है भक्त और एक है विभक्त। विभक्त वो है जो बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। भक्त वो है जो जुड़ा हुआ है। भक्त वो है जिसको पूरी प्यास लगी। भूखा आदमी रह सकता है, प्यासा नहीं रह सकता। जब प्यास लगेगी आदमी 1000 काम छोड़ करके भी पानी की तरफ भागेगा। इसलिए जिस आदमी को परमात्मा की प्यास लग गई और सब कुछ छोड़कर वो भगवान को पाना चाहता है तो समझ लेना चाहिए वो भक्त है। और जब वो भक्त बन गया तब उसके अंदर एक चीज़ चलती है, प्रेम। और प्रेम में दिखावा नहीं है, अहंकार नहीं है, ईगोलेस हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि एक ऐसा ही कक्ष था, कमरा, उसके अंदर अलग अलग साज रखे हुए हैं। सितार भी रखा है, ढोलक भी रखी है, बांसुरी भी रखी है। एक नन्हा सा बालक अंदर प्रवेश कर गया और उसने आते ही बांसुरी को देखा, फिर सितार को देखा, ढोलक को देखा, तो दरवाजे के साथ रखी हुई ढोलक को उसने थप्पड़ मारा। फिर सितार के पास गया, उसको उंगली से झनझनाया। फिर बांसुरी के पास गया और उसको होठों से लगाया और प्यार करके फिर वापस आया। बाहर निकलते निकलते उसने फिर ढोलक को थप्पड़ मारा। तो उसके बाद साज आपस में बात करते हैं। सब कहते कितना प्यारा बच्चा था, कितना अच्छा प्यारा सा शिशु वो अंदर आया। ढोलक ने कहा, बहन बांसुरी तुम्हें प्यार करके गया, मुझे थप्पड़ मार के गया। आते हुए भी थप्पड़ मार गया, जाते हुए भी थप्पड़ मार गया, तो तुम्हें प्यार क्यों करके गया? तो उसने कहा कि अंदर से खाली खोखली तू भी है, मैं भी हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ, बांसुरी कहती है, मैंने अपने छिद्र बाहर दिखा रखे हैं। तूने अहंकार के चमड़े से खुद को ढक रखा है। जिसके पास भी अहंकार का चमड़े से जिसने भी खुद को ढक रखा है, वहाँ आता जाता छोटा बच्चा भी थप्पड़ मार देता है। और जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, उसको दुनिया प्यार करती है। इसलिए वेदों में एक शब्द है, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जैसे तू भीतर से सुंदर है वैसे बाहर बन, और जैसे बाहर सुंदर बनने की कोशिश करता है वैसे भीतर सुंदर होने की कोशिश कर, तब मैं तुम्हें प्यार करूँगा, मेरे प्यार के काबिल बनेगा। इसलिए जितना जितना हम लोग ईश्वर के प्रति प्यास जगाएंगे,
सच्चे भक्त बनेंगे, अहंकार से रहित होंगे, प्रेम से भरे रह जाएंगे, तो हम भगवान के निकट होते जाएंगे। और फिर वहाँ से प्रेम भीतर अपने आप छलकने लग जाएगा, और प्रेम वाला व्यक्ति बाहर प्रेम ही छलकाता है। इसलिए कागज के ऊपर लिखे हुए कोई भी अक्षर प्रेरणा दे सकते हैं, पर कागज का फूल या कागज के ऊपर बना हुआ फूल का कोई चित्र वो आपको एहसास नहीं कराएगा। आग का चित्र कागज पर है, ताप नहीं देगा आपको। अगर सच्ची अग्नि चाहिए तो सीधा नियम ये है कि जैसे बाहर आप सच्ची आग की तरफ जाते हैं, ऐसे ग्रंथों के बजाय सच्चे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु की शरण में रह करके आप एहसास करें, और जब एहसास करने लगते हैं तो महसूस होता है कि जिसे मैं खोजने के लिए गया था वो बाहर नहीं है। उसके लिए इतना छटपटाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक प्रेम की ज़रूरत है। प्रेम पूर्ण होकर आप डुबकी लगाइए और उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं झुको हजरत तालिब, कि प्यार में आकर उसके लिए झुको। झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है वो, यही है वो दर जहाँ सर झुकाए जाते हैं। जैसे ही आप सर झुकाते हैं वहाँ से कृपा होनी शुरू होती है। ये सूफी लोग इश्क हकीकी बोलते थे ना। हाँ, हाँ। ये इश्क, ये दुनिया का प्यार जो है इश्क मजाजी है। हाँ, हाँ। और ये आपने बांसुरी की बात कही तो हमने प्रभु से कहा कि मैं एक बांसुरी प्रभु कुछ भी नहीं, संगीत है तेरा मैं कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ ना हूँ करता, जो भी करता है तू ही करता, लगता ये कि मैं करता। है ना कि हम समझते हम कर रहे हैं। रमण महर्षि के पास जो ऑस्ट्रेलिया लोग आए, मैंने और एक आपकी स्टोरी जैसे आपने कही, मैंने और एक स्टोरी सुना। तो सवेरे एक आदमी आता है, बोलता है भगवान आपने प्रॉमिस किया, भगवान आप प्रभु से मिलवाएंगे। तो बोलता है बात कम करते हैं रमण, कल 5 बजे आ जाना। तो कल 5 बजे आता है, वो याद देते हैं रमण भगवान प्रभु का दर्शन करवाओ। तो रमण कहता है, तो वही ऑस्ट्रेलियन ग्रुप आपने जिक्र किया, तो वो शाम को प्रभु रमण से कहते हैं अरे आपने चीटिंग किया, आपने प्रॉमिस किया भगवान का दर्शन कराएंगे, आप आए सबके सामने आपने ऐसे किया। तो रमण हंस के बोलते हैं तो क्या देखा आपने? आपने सिर्फ उंगली दिखाई। रमण ने कहा तुमने तो सिर्फ उंगली देखी ना, लेकिन उंगली के अंदर जो शक्ति है तुमने वो शक्ति तो नहीं देखी ना। बिल्कुल, वो शक्ति जो इसको गति दे रहा है उसी का ध्यान करने से जीवन में प्रगति हो सकती है। अगर इस प्रश्न को हम लेना चाहते हैं, हाँ, मरने के बाद क्या होता है, लोग जो है पुनर्जन्म क्या है, कि मैंने लिखा है कि मौत की सच्चाई क्या है, हम कभी ना मरते हैं, हम तो इस शरीर से मुक्त होते हैं जब ये तन मरता है, हम तो अमर आत्मा है, आत्मा कभी ना मरती है, एहसास जब होता है हम तन मन्ना संसार से मुक्त होते हैं। तो बताइए कि मौत की सच्चाई क्या है और इस चक्कर से कैसे फ्री हो जाए? वो कहते हैं ना कि मौत क्या है क्या बताऊं मैं, एक मुसाफिर था रास्ते में नींद आ गई। अपने ग्रंथों में जो समझाया गया है वो कहा गया है कि अजरोहम अमरोहम नित्योहम शाश्वतोहम शांतोहम, मैं न मरने वाली आत्मा हूँ, मैं पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा, मैं शाश्वत हूँ, मैं कई शरीर धारण करूँगा, कई कहानियों के साथ दुनिया में आऊँगा, नए रूप बदलूँगा, नई जिंदगी जी करके फिर वापस चला जाऊँगा, मैं न मिटने वाली आत्मा हूँ। तो सबसे पहले तो यही जानना है कि मैं तन नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण भी नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ, अहम भी नहीं हूँ, मैं एक चेतना हूँ और उस परम चेतना से जुड़ने के लिए संसार में हूँ। तो ये एहसास जैसे जैसे होने लग जाता है
तो व्यक्ति के भीतर शांति और शक्ति आनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो संसार के साथ जुड़ करके दुनियादारी और ये सब चीज़ें करेंगे तो उसी समय परेशान होता है, आज मैं उदास हूँ, फिर मेरी खुशी दूसरे पर डिपेंड करती है, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसने मेरे साथ नहीं दिया, ये मेरे साथ ऐसे आकर खड़ा हो गया, इसने मेरा ये ले लिया। ये जैसे जैसे हम उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं संसार की तरफ, तो अपने आप को एक तन के रूप में और एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में जैसे देखना शुरू कर देते हैं, तो वहीं से फिर वो पीड़ाएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जो आया है जाएगा जरूर। इसलिए एक शब्द जो बोलते हैं, चल बसा, यहाँ से चला कहीं जाके बसा। अरे वाह, अरे बहुत किसी ने ऐसा समझा नहीं होगा। हाँ, कि चल और बसा। हाँ, The moment you are gone, you are born. ऐसा ना आपने बहुत बढ़िया कहा आपने। हाँ, तो चल बसा लोग कहते हैं ना कि चल बसा, कि यहाँ से चला कहीं जाके बसा। लोग समझे नहीं, आपने बताया, लोग नहीं समझते कि चल बसा का डीपर मीनिंग है। हाँ, तो इसलिए जो है यही आवागमन है कि यहाँ से हम जाएंगे और कहीं न कहीं बस जाएंगे और फिर लौट करके आएंगे, ये क्रम चलता रहता है। इसलिए ये मृत्यु एक आखिरी परिवर्तन है और ये परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं कि तुम पहले अपने आप को समझो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, तुम्हारी आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, ये पानी इसको गला नहीं सकता। जो कटता है, जो मरता है, जो जलता है, वो नश्वर शरीर हो सकता है, नाशवान चीज़ें हो सकती हैं, आत्मा नहीं। इसलिए वो तो बार बार आएगी भी जाएगी भी, लेकिन जब उसकी मुक्ति हो जाती है फिर आना जाना खत्म हो जाता है। बिल्कुल। ये एक प्रश्न लोगों के मन में बार बार आता है कि अगर पुनर्जन्म है, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? अब इस दुनिया में पाप भी बहुत हो रहे हैं और जनता भी बहुत बढ़ती जा रही है। पहले लोग जो पुण्य कर्म करते थे, जनता भी कम थी, तो ये कहाँ से आ गए? ये भी प्रश्न लोग करते हैं। फिर लोग ये भी कहते हैं कि किसी को अगर पिछले जन्म की याद रहती है तो सबको क्यों नहीं रहती? सही बात। क्योंकि परमात्मा ये दिखाने की कोशिश करता है ना कि आपको पता लग सके कि पिछला जन्म भी होता है। डॉक्टर रेमंड मूडी ने लाइफ आफ्टर डेथ नाम से किताब लिखी और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया जो मरकर जिंदा हो गए थे, या फिर जिनको पिछले जन्म की यादें थी, या फिर उनके साथ भी मैं गया जिनके सामने उनका कोई अपना रिश्तेदार मर रहा था और वो कोई अजीब सी आवाज़ निकाल कर कह रहा है कि मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा मैंने कॉमन सब में एक चीज़ देखी। उनसे पूछा कि तुम क्या देख रहे थे उस समय? तो वो कहता है कि सब लोगों ने ज़्यादातर ये कहा कि जब हम अपने शरीर से बाहर निकल रहे थे तो हम धीरे धीरे हल्के होते जा रहे थे और ऊपर छत पर एक बल्ब लगा हुआ था, उसके भी पार हो गए, छत के भी पार हो गए, और कोई एक बहुत प्यारी सी लाइट थी जो हमें अपनी तरफ खींच रही थी, और उस समय हमें घंटियों जैसी मीठी मीठी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और जो लाइट दिखाई दे रही थी वो इतनी प्यारी थी, हमें लग रहा था कि जिस प्यार को हम पाने के लिए दुनिया में इस समय तक भटक रहे हैं, आज वो हमें मिल रहा है। तो ज़्यादातर लोगों का कहना था कि हमें ऐसा एहसास हो रहा था। तो उसने उन लोगों का जिनको पिछले जन्म की याद थी उनसे भी जाकर के पूछा, क्योंकि भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि टीन एज जैसे ही शुरू होती है, जिनको पिछले जन्म की याद रहती है वो निकल जाती है, वो भूल जाते हैं, फिर उसके बाद वो याद नहीं रहती। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछने लग जाते हैं सबको याद क्यों नहीं रहती पिछले जन्म की। मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ जो आपको भी बताना चाहता हूँ कि भगवान बहुत कृपा करते हैं, सबको पिछले जन्म की याद नहीं रहती। नहीं तो मर जाते हम। हाँ, क्योंकि अगर कोई पिछले जन्म में करोड़पति था और इस जन्म में जो है झुग्गी झोपड़ी में रिक्शा वाला बन करके बैठा हुआ है और उसको पिछले जन्म की याद आ गई, तो वो जाकर के अपनी उसी कोठी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, वही धन पाना चाहेगा
और जमीन जायदाद के झगड़े इस जन्म के निपटाने भारी हैं। अगर जन्म जन्मांतरों के भी शुरू हो गए तो हर घर कोर्ट कचहरी बन जाएगा, दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि पिछले जन्म की याद कुछ लोगों को देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी मिटा देते हैं। अब प्रश्न आता है, किन को याद रहती है? जिनकी एक्सीडेंटल मौत होती है, कोई जल के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, पानी में डूब के मर गया, ऊपर से गिर के मर गया, ऐसी जो भयंकर मौत होती है उसमें कुछ याद रह जाती है। कुछ लोग कहते हैं कैसे मान लें पिछला जन्म भी है। तो हर आदमी, किसी को पानी से डर लगता है, बहुत सारा पानी देख ले तो डर लगता है, किसी को आग से बहुत डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जो है जहरीले सांप वगैरह देख ले तो एकदम डर लगने लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खून बहता हुआ देख लें तो बेहोश हो जाते हैं, किसी को भीड़ में डर लगता है। तो वो डर क्यों लगता है? पिछले जन्म में उनकी मौत किसी की भीड़ में हुई, किसी की आग से हुई, वो पिछली थोड़ी सी याद बाकी रहती है। फिर किसी आदमी को पहली बार आप देखते हैं, बहुत अपनापन लगता है, जैसे रवि आत्मन से प्यार लग रहा है और किसी को देखते एकदम गुस्सा आता है। तो ये दिखाई देता है कि इसके साथ कुछ पिछले जन्म में भी रिश्ता था। तो इसलिए पिछला जन्म भी है और आगे भी जन्म होने वाला है। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कभी आप इसी विषय को लेकर जब बात करेंगे तो एक नेक्स्ट पॉडकास्ट रखेंगे इसके बाद, तो ये लंबी चर्चा हो जाएगी। बहुत आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। लेकिन अंत में तो अब मुझे यही कहना है आपसे, आप सही कह रही कि अंत में जो भी है, बातें तो बहुत हैं, ग्रंथ बहुत हैं, गुरुओं की कहावतें बहुत हैं, अंत में आपको, हमें, हर इंसान के तन को तो मरना है, लेकिन हमें ये ज्ञान होना है कि हम ये तन नहीं, जैसे आपने कहा, हमने तन नहीं, हम मन नहीं, हम एक आत्मा है। और मेरा क्लोजिंग, मेरे शब्द फिर आप क्लोज कीजिए। मेरे क्लोजिंग कमेंट एक फेमस ट्यून है, मैं लोगों से गाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अनुभूति हो देखने में जो इंसान, सच में तो है वो भगवान। देखने में जो इंसान, सच में तो है वो भगवान। इंसान शक्ति हो देखने में जो है वो सच में नहीं है। एहसास हो गया है देखने में जो है सच में वो नहीं है। एहसास हो गया है। हमें ये अनुभूति चाहिए कि प्रभु हर जीव में है, हर पंछी में है। एक पंछी, छोटी सी पंछी आती है, मैं तो सोचता हूँ कि प्रभु गा रहा है मेरे लिए। और अगर ये अनुभूति हो जाती है, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कोई कृपा नहीं चाहिए। आप इन शब्द, आप अभी इस विचार पे आप बंद कीजिए कि आपसे क्या कहना है। मैंने एक बार अनुभव किया, सवेरे में भगवान शिव की उपासना करते समय मैंने नियम बनाया कि मैं जो फूल चढ़ाऊंगा उनको तोड़ूंगा नहीं, मतलब तोड़कर नहीं लाऊंगा, पर ताजे फूल चढ़ाने हैं। तो मैंने अपने जहाँ मैं रहता हूँ उस बालकनी में कुछ सदाबहार के फूल गमले में लगा लिए और मैंने उनसे जाकर कहा कि मुझे 4 फूल चाहिए 40 दिन। मैं 1 लोटा पानी आपको दूंगा रोज। मैं अपना वायदा निभाऊं, आप अपना वायदा निभाओ। और मैंने गमले के आसपास उस जगह पर कपड़ा बिछा दिया कि फूल जो है जमीन पर, उस छत पर ना गिर के खराब ना हो, कपड़े पर गिरे। तो हर दिन मुझे 4 फूल मिलते रहे। एक दिन जब मैं गया तो मैंने देखा कि फूल 3 हैं, 4 नहीं है। अच्छा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने गमले के पास जाकर उनकी तरफ देख करके कहा, आज तुम बेईमानी कर गए। मैं भगवान को बोला है कि 4 फूल चढ़ाऊंगा, तो तुमने आज 3 दिए और मैंने तो पानी पूरा दिया। तो मैं ऐसे बोलकर जब जाने लगा तो देखा एक फूल दूर गिरा हुआ था हवा के कारण। तो मैं उसको उठा के लेकर आया और मुझे फिर 3 बार सॉरी बोलना पड़ा। और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उस पौधे ने मेरे से कहा
कि बेईमानी इंसानों में चलती होगी, हमें बेईमानी नहीं होती, हमने पूरा देना होता है। तो इसलिए वो एहसास कराता है, अगर आप प्रेम से भरे हुए हों और बात करने के लिए भी पौधे से भी बात करें तो पौधा भी जवाब देता है, और जीव जंतुओं के अंदर भी अगर आप बात करें तो आपको जो है ये पौधे, मेरे पास हर दिन एक जंगल से मोर आता है, शाम को रोज बादाम खा के जाता है, और जब तक जो है वो बादाम नहीं खाएगा वो वहाँ चक्कर लगाता रहता है। जैसे उसको बादाम मिल जाते हैं उसके बाद में उड़ के निकल जाता है। मैंने जीव जंतुओं में भी ये प्रेम देखा है, और ऐसा अद्भुत प्रेम है कि अगर आपके अंदर से तरंगे निकल रही है ना, वो उनको भी महसूस होती है, ये वाइब्रेशन वहाँ तक जाती है। तो बस परमात्मा करे ऐसा ही प्रेम बना रहे सब में, और ऐसे ही रवि बने, कोई प्रकाश बने, सूरज बने, आत्मा जो है उसकी प्रकाशित रहे। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा लगा आप जैसा बड़ा कार्य कर रहे हैं, लोगों के अंदर शांति लाने का, प्रेम देने का और लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का। तो आपका ये कार्य निश्चित रूप से बधाई का कार्य है। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपकी आशीर्वाद हो, बस हम करते रहेंगे। आपसे मिलके बहुत बहुत प्रसन्न हुआ मैं। थैंक यू वेरी मच, सो गुड टू मीट यू। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you for patiently listening to the video. And if you have questions, if you want to contact me, just WhatsApp me on 98451 55555. WhatsApp India 919845155555. But if you want to get answers to your questions, then come on Zoom, and the Zoom ID is on your screen. Every day at 8, you will find answers to all the difficult questions of life. See you there.